हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये हमारा पार्ट 2 है ट्रिक्स का, जो हम पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2। ओके, तो चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गए थे। सो दिस इज़ आवर फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि हमें इसके कंसेप्ट बताएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इन फिगर बिटवीन ए एंड बी। दैट इज़ ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिया हो सकता है, दोनों में सेम कंसेप्ट फॉलो होगा। ठीक है, सो चलते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट से एक पार्ट यहाँ जा रहा है, एक पार्ट यहाँ जा रहा है। दैट इज़ एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। यहाँ पे लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ओके, और यहाँ पे लगा हुआ है 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ओके, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सी और डी, जो आपकी मर्जी। मैंने इसका नाम दिया है एक्स एंड वाई। अब देखिए, ए से हम गए वाई पर। देखो यहाँ से, देखो ये ए से गए वाई पर, बीच में क्या आया हमारे पास 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। दैट इज ये पॉइंट क्या हुआ हमारा वाई। सो देखिए, ए से गए वाई पर, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के बीच में और ए के बीच में रेजिस्टेंस आया, वो कैपेसिटेंस आया 2 माइक्रोफैरड का, वो ये रहा, C1 बोल देते हैं इसको। उसके बाद इसी पॉइंट के बीच में, दैट इज ये पॉइंट, इस पॉइंट के बीच में और ए के बीच में कैपेसिटेंस आया 4 माइक्रोफैरड का, इसको बोल देते हैं 2 माइक्रो। ये 4 माइक्रोफैरड का C2 बोल देते हैं, इसका नाम दे दिया हमने C2। सो अब देखिए, ये पॉइंट मान लो हमने x माना था, ये हमने y माना था। इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस वो कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैरड का। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटेंस और। ओके, अब देखिए बी पॉइंट और y के बीच में, बी पॉइंट और y के बीच में ये क्या है C3 3 माइक्रोफैरड का, और बी पॉइंट और ये जो एक्स पॉइंट था ये वाला, इसके बीच में एक कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड का। इस तरीके से इसको अरेंज करना है। दैट इज़ पहले ये ए पॉइंट देखना है, ए से इस पॉइंट का नाम देखो, इस पॉइंट का नाम दे देंगे एक्स और वाई, जो भी देना चाहते हैं वो दे देंगे। यहाँ से इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और फिर इस पॉइंट के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ठीक है, फिर बी से इसके बीच में और बी से फिर इसके बीच में। तो ये सर्किट इस तरीके से बनेगा। सो जो हमारा सर्किट ऐसा दिख रहा था वो कैसा बन गया, ऐसा। अब ये वायर हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे। अब ये और ये क्या है, सीरीज़ में है, इस तरीके से लगा लो। ये और ये दोनों क्या हैं, सीरीज़ में है। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस और इन दोनों का कैपेसिटेंस, ठीक है, ये अपर पार्ट है, इसको अपर बोल देंगे, लोअर बोल देंगे। तो अपर पार्ट का कैपेसिटेंस CU कैसे निकालोगे, 1/2 प्लस में 1/3। ठीक है, सोल्व करेंगे, यहाँ से निकालेंगे CU। इन दोनों को C लोअर बोलेंगे, डेट इज नीचे है इसलिए लोअर बोलेंगे, CL। ठीक है, इन इसका और इसका 1/3 प्लस में 1/6, ये हमारा आया इन दोनों को ऐड करने पर
1/2 प्लस 1/3, ये रहा, एलसीएम लिया, 5/6 आया, सी यू निकालना है तो पलटेंगे इसको, 6/5 दैट इज़ 1.2 माइक्रोफेरेड। ये आ गया हमारा इन दोनों का कॉमन, सॉरी मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा दिया, एक्चुअल में यहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा। सो इसको ठीक करें, ओके, इसको भी ठीक करें, यहाँ पर कैपेसिटर शो करना है आपको। देखो ये कुछ सेम क्वेश्चन रेजिस्टेंस के लिए भी आपके पास आ सकता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिखा दे देंगे, तरीका बिल्कुल यही रहेगा, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। नाउ अब इसके लिए देखिए, ये रखा C3/C4, इन दोनों को रखा, 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम लिया 2.4। सो नाउ अब ये 1.2 माइक्रोफेरेड और 2.4 माइक्रोफेरेड दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में कैपेसिटर जो होते हैं सीधे ऐड हो जाते हैं उनके कैपेसिटेंस, दैट इज़ ये अपर है, ये CU दैट इज़ अपर, ये CL लोअर, इन दोनों को सीधा ऐड कर देंगे, ये मिल जाएगा हमारे पास 3.6 माइक्रोफेरेड, जो कि नेट कैपेसिटेंस होगा हमारे गिवन सर्किट का। ओके, सर्किट क्या गिवन था हमारे पास, ये हमारा सर्किट था, इसको हमने ऐसे करा, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया, ठीक है, उसके बाद इसको हमने सोल्व किया, ये आ गया हमारा नेट कैपेसिटेंस। सो अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था बिकॉज हमें पहले थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट के बारे में जानना था। सो देखिए, अगर अभी एक बार आप इसको भूल जाइए, सिर्फ इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को, तो 4 रेजिस्टेंस, उनके बीच में एक रेजिस्टेंस और, तो ये क्या पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये पार्ट ख़त्म। लेकिन देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट भी है, तो इस ऐसे क्वेश्चन जो 3 हिस्सों में दिए होंगे, इनके केस में हमें सबसे पहले चाहिए हमारा रेशियो इक्वल। तो ऐसे केस में रेशियो इक्वल करने के लिए क्वेश्चन के अंदर आपको जितने भी रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, ये सबकी वैल्यू सेम दी होगी 100%, ठीक है, इनकी वैल्यू सेम दी होगी। मान लीजिए 2 ओम के हैं सारे, कितने के हैं, 2 ओम के हैं सारे ये 2 ओम्स के हैं, ओके, तो सबकी वैल्यू क्या आ गई, 2 ओम मान ली हमने। यही इससे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे तो सब उनके अंदर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दी होगी, या उनका रेशियो इक्वल करना पड़ेगा हमें। देखो सबका रेशियो इक्वल करना पड़ेगा उसमें। फिर अगर हमारे पास सिर्फ ये पार्ट होता, ये वाला, ये दोनों वाला, तो हम इसको इजीली कर लेते, C1/C2 या R1/R2 इक्वल टू R3/R4 कर लेते, चेक कर लेते। अगर इक्वल आता तो ठीक है, नहीं उसको वो उस तरीके से सोल्व नहीं कर पाते। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट इसमें नहीं लगता। लेकिन अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल दिए हैं तो 1/1 दैट इज सबका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, 2/2 इक्वल टू 2/2, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर शुड बी ऑफ सेम वैल्यू। अगर सर्किट 2 से ज़्यादा है, देखिए इस तरीके से एक होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें एक सर्किट और जोड़ दिया तो ये भी क्या बनेगा, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, ये वाला हिस्सा भी, ठीक है। तो अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है बिकॉज हमने सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या ली है, सेम ली है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सिंबल होता है ओम का ये, ओके। तो ये वैल्यू और ये वाला दैट इज़ ये 2 रेजिस्टेंस जो है ख़त्म हो जाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत क्या होती है, जो वायर बीच में होती है उसके अंदर कोई करंट पास नहीं करता। जब कोई करंट ही पास नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इनको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा इस तरीके से सर्किट। अब ये तीनों सीरीज़ में इनको ऐड करेंगे, जो इनका कॉमन आएगा, रिजल्टेंट आएगा वो ये रहा और वो ये रहा, इसका ये और इसका ये। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में, अब इनको ईजिली ऐड कर लेंगे। तो देखिए हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन इतना ईजी सॉल्व हो गया, जस्ट बिकॉज हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक थी ये, ओके। सो इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, नेक्स्ट बनेगी पार्ट 3। जल्दी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ
गुड डे।